हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो हम यहाँ पर पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने नंबर एंटर किया 6, तो हम 6 को 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से। 1 से लेकर 5 तक सभी नंबर से डिवाइड करेंगे और वो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा उन नंबर को हम आपस में सम कर लेंगे, और अगर वो नंबर सम होके वही बैठता है तो वो परफेक्ट नंबर है। तो हम देखते हैं 6 एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है, फिर एक 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होता और 5 से डिवाइड नहीं होता। अब हम इन तीनों नंबर को आपस में सम कर लेंगे, तो ये हमारा बैठ गया 6। तो जो नंबर हमने एंटर किया हम उसको 1 से लेकर 5 तक, मतलब जो भी नंबर एंटर किया था, मान लीजिए 6, तो 1 से 5 तक हम उन सब नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं और चेक करते हैं किस किस से डिवाइड होता है। तो जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा उन्हें आपस में सम करते हैं और वो नंबर उसी के इक्वल बैठ गया तो वो परफेक्ट नंबर है। तो अब हमने देखा कि इन सब का हमने सम किया, वो 6 बैठ गया और वो जो नंबर एंटर किया था वो भी 6 है, तो एक परफेक्ट नंबर है। अब हम किसी एक नंबर पे और चेक करते हैं। मान लीजिए हमने नंबर एंटर किया 10, तो अब हमें देखना है 10 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 5 से। ठीक है, ये बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होएगा 1 से लेके 9 तक। तो अब हम इनका आपस में सम करेंगे, 1 और 2 3 और 5 8। तो आप देखते हैं ये तो 8 है और जो नंबर हमने एंटर किया था 10, क्योंकि इनका सम 8 बैठा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो बस अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो नंबर हम एंटर करते हैं तो 1 से लेके उस नंबर से एक कम तक, यानी कि अगर हमने एंटर किया है 50, तो 1 से लेके 49 तक हम हर नंबर से डिवाइड कराएंगे और चेक करेंगे किस किस नंबर से वो डिवाइड होता है। जिन जिन नंबर से वो डिवाइड हो रहा था हम उन नंबर्स को सम कर लेंगे, और अगर सम करके वो नंबर उसी के इक्वल बैठता है तो वो परफेक्ट नंबर है। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं और अब हम इसको एक बार रन कराते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 6, तो ये बता रहा है 6 परफेक्ट नंबर है। अब हमने यहाँ पे रन कराया, हमने लिखा 10, तो ये 10 नॉट ए परफेक्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको समझते हैं। इंटीजर नम आई इजकल टू 1 और सम इजकल टू 0, ये हमने वेरिएबल्स लिए हैं। एक तो नम वेरिएबल, एक आई वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 है और एक सम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है। प्रिंटफ एंटर नंबर, जो नंबर हमने एंटर किया वो नम में स्टोर हो गया। मान लीजिए हमने एंटर किया 6, अब यहाँ पे वाहिल आई लेस देन नम, तो आई की वैल्यू तो स्टूडेंट शुरू में कितनी थी 1, और नम में हमने एंटर कर रखा था 6, ठीक है, और आई की वैल्यू शुरू में थी 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे नम में तो आपका 6 है और आई में 1, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करा रहे हैं और हमें ये बात पता है रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। अब वो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता यानी कि वो डिवाइड हो गया, तो वो हमारा जो नंबर आई में था 1 वो सम में ऐड हो जाएगा। सम में पहले से क्या था 0, और यहाँ पे जब हमने देखा 1 से डिवाइड हो गया तो 0 + 1, अब सम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे i प्लस प्लस, तो इससे अब i में 1 ऐड हो जाएगा। i की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, अब हो गई 2। हमने जो नंबर एंटर किया था नम में था 6, तो अब एक बार फिर चलेगा क्योंकि i की वैल्यू 2 और नम की वैल्यू 6। अब यहाँ पे हम नम में तो आपका 6 ही है और i की वैल्यू 2, अब हम 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे। अगर फिर से रिमाइंडर 0 आया था तो हम उसको फिर से सम में ऐड कर लेंगे। तो हाँ, जब हमने देखा जब हम 6 को नम के अंदर 6 है 2 से डिवाइड करा रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम करेंगे, ये आपका लिखा है ना सम प्लस आई, तो सम में पहले हो चुका तो 1 और आई में था 2, तो अब सम की वैल्यू हो गई 3। अब एक बार फिर से, अब i की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी क्योंकि पहले 1 थी फिर 2 ही, अब 3 हो गई। अब हम देखते हैं वो 3 आपका नम से कम है, एक बार फिर चलेगा। यहाँ पे नम के अंदर आपका 6 है, हम 3 से डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड हो गया, तो वो भी आपका सम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू तो पहले 3 थी और i की वैल्यू भी 3, तो ये आपका हो गया 6।
अब उसके बाद हम देखते हैं आई की वैल्यू हो गई 4, वो अभी 6 से कम है तो एक बार फिर चलेगा। नम में तो 6 ही है, अब हम 6 को 4 से डिवाइड कराएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसे ऐड करेंगे सम के अंदर, लेकिन चूंकि नहीं डिवाइड हुआ तो उसको नहीं करेंगे हम। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, वो देखता अभी 6 से कम है तो एक बार फिर चलेगा। अब हमने नम में तो 6 ही है और 5 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फिर सम में ऐड हो जाएगा, लेकिन 5 से भी डिवाइड नहीं होता तो हम उसको भी सम नहीं करेंगे। तो अब हमने देखा कि जिस नंबर से डिवाइड हुआ हमने उसको यहाँ पर सम कर लिया था, वो आया 6। तो अदम में वो नंबर एंटर था। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को कंपेयर कराया, अब वो दोनों नंबर अगर सेम है तो परफेक्ट नंबर, और वरना वो नॉट परफेक्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया किसे 28, तो ये आपका परफेक्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे रन कराया, हमने एंटर किया 30, तो ये आपका नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स मतलब 1 से लेके 10,000 तक केवल 4 ही नंबर होते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से। एक तो हमने 6 चेक कर लिया, परफेक्ट नंबर। फिर दूसरा आपका 28, यानी कि 1 से लेके 27 तक ये जिस नंबर से डिवाइड हुआ उनको हमने ऐड किया और उनका सम आपका 28 बैठ गया, इसलिए 28 भी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। उसके बाद अगला है 496, ये भी परफेक्ट नंबर है। और एक और है आपका 8128, ये भी आपका परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा 1 से लेके 10,000 के बीच में और कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। अब हम रन कराते हैं, हमने नंबर एंटर किया 100, तो ये है नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब आप इस प्रोग्राम को अपनी कॉपी पे 2-3 टाइम्स नोट करें, इसको प्रैक्टिस करें, तो ये आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स।